नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेश। पूरी बीपीएससी के द्वारा 71वीं सिविल सेवा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 2 जून से 30 जून के बीच में 1250 सीटों के लिए आवेदन लिया जाएगा। सबसे पहले तो आपको हम बता दें कि सीट 1250 ही नहीं रहेगा, बल्कि और भी बढ़ सकता है। सबसे पहले तो 14 डीएसपी का भी और जुटना है इसमें सीट। इसके अलावा अगर सीटीओ का यानी कि कमर्शियल टैक्स ऑफिसर का अगर सीट आ जाता है तो लगभग 200 के आसपास वो भी सीट रहेगा। तो 1250 है, मैक्सिमम 1500 तक जा सकता है। 71वीं को लेकर ही बात करेंगे। हमारे साथ हैं श्रेय आईएएस के दुर्गेश सर हैं, और आप पहले भी देखते हैं कि सर जो है लगातार 71वीं को लेकर आपको अवेयर करते रहे हैं, तैयारी करने के लिए स्ट्रेटजी और सब कुछ बताते रहे हैं। तो सर से फिर बात करते हैं हम। सर, नोटिफिकेशन 71वीं पिछले साल 70वीं तो सर अगस्त में आया था, और ये सर इस बार मई में ही आ गया। क्या कहेंगे सर? देखिए, इसके पीछे 2 कारण है। पहला कारण है कि अभी बिहार में नौकरी का माहौल है, और दूसरा क्या है कि 70वीं में जो गलती हुई है, आयोग के ऊपर जो एक बड़ा सा आरोप लगा, ये सारी जो घटनाक्रम 70वीं में हुई, उसी को मिनिमाइज करने के लिए ये 71वीं का नोटिफिकेशन चुनाव भी है समय से पहले, और दूसरा चुनाव भी है। सरकार का प्रत्येक जो कार्य होता है वो कहीं न कहीं अपने से प्रभावित होता है, और इसी कारण से ये नोटिफिकेशन जल्दी आई है। और एग्ज़ाम का डेट भी सितंबर की जगह जो 30 अगस्त अभी घोषित किए गए हैं, उसके पीछे 2 ही रीज़न है। क्योंकि पहला है चुनाव। अगर चुनाव से पहले एग्ज़ाम नहीं होंगे तो फिर बीच में आप जानते हैं कि सर, लेकिन ये छात्र मैसेज कर रहे हैं, अभी हम देखे नहीं है सर कि यूपीएससी मेंस की चर्चा कर रहे हैं। जी, इस पर हम एक बार चर्चा करते हैं, आप लोगों को बताते, क्योंकि उस समय में आपको यूपीएससी का मेंस है 22 तारीख तक। तब तो सर एग्जाम सर मेंस के साथ अभी जो मान लीजिए कि माननीय आयोग ने जिस तरह से सूचना दिए हैं, उस हिसाब से तो हम लोग टीसी को संभावित मानेंगे, लेकिन बाकी तो विचारार्थ होता है। संभावित डेट में बदलाव हो सकता है, ये आयोग के अधीन है। लेकिन अभी जो नोटिफिकेशन है, उसमें जो डेट है वो है 30 अगस्त को एग्जाम का संभावित डेट है। 1250 नोटिफिकेशन है, और जैसा कि आप भी बताए हैं, और ये है भी 250 से 300 सीट और इसमें जोड़ने वाला है। मेरा मानना है कि कुल इसमें 1500 साढ़े 1500 के आसपास सीट होंगे। बड़ी वैकेंसी है, अच्छी वैकेंसी है, और आयोग भी नहीं चाहेगी कि हम 70वीं की तरह मेरा ये 71वीं का एग्जाम हो। और इसीलिए जितनी भी कमियां आयोग ने 70वीं में फील की है, महसूस की है, चाहे वो प्रश्न पत्र को लेकर, तैयारी को लेकर, एग्जाम को लेकर, उन सभी चीज़ों को इसमें दुरुस्त करने का प्रयास करेंगे। इसलिए अभ्यर्थी के लिए, खास करके बिहार के युवाओं के लिए एक बड़ा सुनहरा अवसर है कि वो इसमें स्वर्णिम भविष्य रच सकते हैं। क्योंकि एसडीएम का 100 सीट है, वैसे डीएसपी की सीट अभी तक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी डीएसपी की सीट भी इसमें आएंगे, और सारे पद आएंगे। जो भी पोस्ट है वो बीपीएससी का है, गजेटेड है। इसलिए आयोग बिहार के युवाओं के लिए एक बड़ा सुनहरा भविष्य के रूप में इसे देखें और उस पर तैयारी। सर 90 दिन है सर, अभी से देखा जाए तो 90 दिन है। और क्या लगता है सर, एक बात हम लोग हमेशा चर्चा किए हैं कि क्या प्रश्न 70वीं की तरह रहेंगे या 69वीं की तरह रहेंगे, या फिर मिला जुला रहेगा, या फिर अलग प्रकृति का रहेगा? 70 दिनों के लिए सर, 90 दिनों के लिए क्या स्ट्रेटजी रहेगी सर? पहला सवाल है कि प्रश्न जो है सो 70वीं की तरह रहेंगे या 69वीं की तरह रहेंगे। आप देखेंगे कि जब आयोग पर मतलब 67वीं 68वीं में बदलाव हुआ है, तो 69वीं का जो प्रश्न था वो एक मानक था, जहाँ पर बहुत अच्छे जो यूपीएससी की तरह प्रश्न का पैटर्न बनाए गए थे। 70वीं में कमी हुई प्रश्न को लेकर के, जिस प्रश्न पर पूरे देश में चर्चा हुआ, और जितने भी विद्वान जन हैं सभी लोग आयोग पर जो है सो आरोप लगा, और है भी, क्योंकि वो इस तरह के प्रश्न जब सामान्य रूप से प्रश्न नहीं पूछे जाते थे, सिविल सेवा में इस तरह के प्रश्न की अपेक्षा तो नहीं की जाती है। तो मुझे लगता है कि प्रश्न की प्रकृति जो होगी वो 69वीं की तरह रहेंगे, 70वीं की तरह कंप्लीट नहीं रहेंगे। हाँ, एक बात आप हमेशा याद रखिए कि कोई भी जो पीटी का एग्ज़ाम होता है, उस पीटी के एग्ज़ाम में कंप्लीट न तो इजी प्रश्न होते हैं, कंप्लीट न तो मॉडरेट होते हैं, कंप्लीट न तो टफ होते हैं। ये इजी टू टफ का एक कैटेगरी होता है, और उसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है सो प्रश्न बनाए जाते हैं। बीपीएससी जब प्रश्न को सेट करवाती है, बनाती है, तो उसमें वो क्वेश्चन सेट करने वक्त
एक टफनेस देती है कि इतना से इतना % के बीच में हमें टफनेस चाहिए। क्वेश्चन का स्टाइल जो है वो बदलवाती है। तो ये सब आयोग करेगी और मुझे लगता है कि 70वीं की तरह ये एग्जाम तो नहीं ही होंगे, इसका प्रश्न आपको बदला हुआ रहेगा। सर बदला हुआ रहेगा तो पढ़ाई भी तो बदलना पड़ेगा सर। निश्चित। अब यह सवाल है कि पढ़ने का, तो एक बात याद रखिए कि पढ़ने के लिए दो बातें होते हैं। एक तथ्य पूछा जाता है, जैसे 70वीं में पूछा था, वन लाइनर तथ्य था, उसको आप सीधा देखेंगे, याद लगाएंगे। मान लीजिए कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ, ये सिंपल एक तथ्य है, लेकिन बुद्ध ने सारनाथ में ही क्यों उपदेश दिए। अगर इस तरह के प्रश्न आते हैं तो इसमें डायमेंशनल प्रश्न आ जाते हैं। इसलिए आपको सिर्फ इतना करना है कि आपके पढ़ने के पैटर्न को बदलना है, और इसके लिए आप NCERT, बिहार स्टेट की जो किताबें हैं, इन सब को आप फॉलो करिए, और इस 3 महीने में PT के लिए हर संभव वो तरीका अपनाइए जिससे कि PT आसान हो जाए। सर आपके यहाँ सर PT के लिए क्या प्रोग्राम सर शुरू तो कर ही दिए हैं? जी बिल्कुल। मेरे यहाँ जो है सो 15 तारीख से 71वीं BPSC को लेकर के जो है एक क्लास शुरू हो रही है, जो 15 जून से सर। 15 जून से जी सर। 15 जून से क्लासेज हैं जो शाम 4 बजे से हैं। उस क्लास की सबसे बड़ी विशेषता है कि मिनिमम फीस में क्वालिटी श्रेय IAS की, और फी जो है सो एकदम पटना की, मिनिमम से मिनिमम फी में PT की गारंटी क्लासेज हैं। वो वैसे भी अपने यहाँ PT का बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। रिवीजन मोड में है क्लास वो, और 90 दिन की ही स्ट्रेटजी बनाई गई है, क्योंकि पास करना और पढ़ना दोनों दो। लेकिन सर मानिए नए लड़के हैं जो सर जी, जो अभी ग्रेजुएशन का एग्जाम देकर या रिजल्ट आने वाला होगा, उन लोग का फिर सर 90 दिन में क्या होगा सर? देखिए, उन लोग के लिए कुछ प्रोग्राम, कोई बिल्कुल सबसे तरीका जो होता है, सबसे पहले जब स्ट्रेटजी की बात होती है तो स्ट्रेटजी आपको समय के साथ बंधा होता है, और हमारे पास 90 दिन का समय है। तो 90 दिन में हम वो पढ़ेंगे जो हम वहाँ बनाएंगे, हम वो नहीं पढ़ेंगे जो हमें विद्वान बनने के लिए पढ़ना है। हम 90 दिन में इतना सीखेंगे कि हम PT पास कैसे करें, क्योंकि PT प्रेजेंस ऑफ माइंड है, प्रेजेंस ऑफ सेंस है। आप 4 में से कैसे निकालते हैं, ये ऑब्जेक्टिविटी का डेवलपमेंट है, और इसीलिए 90 दिन में वो ऑब्जेक्टिविटी का डेवलपमेंट आप क्लास से कर सकते हैं। ये हम उन बच्चों को सिखाएंगे। जितने भी नए लोग रहेंगे, हमारे यहाँ प्रिंटेड मटेरियल्स हैं, कॉम्प्रिहेंसिव जो है नोट्स है, टारगेटेड नोट्स हैं, और उन सभी नोट्स के अकॉर्डिंग अगर क्लास करें, टेस्ट सीरीज है, ये सभी चीज़ों को अगर प्रॉपर वे में किया जाए तो मुझे 90 दिन नहीं लगता है कि बहुत कम होता है। 90 दिन में तैयारी हो सकती है। मान लीजिए एक छोटा सा सवाल रखिए ना, कि अगर 10 घंटा वो क्लास के बाद अगर वो अपने आप पर देते हैं, तो सोचिए 90 दिन में कितना घंटा पढ़ेंगे। पढ़ना और समय देना दोनों दो चीज़ होता है। अगर सही तरीके से मेहनत किया जाए तो 10 घंटा में बहुत सारा काम हो जाता है। लेकिन सर, अभी जो 70वीं मेंस दिए हैं उनको क्या कहेंगे सर? उनको क्या स्ट्रेटजी रखना चाहिए? उनकी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि PT को छोड़ना नहीं है, और मेंस को जो है सो ध्यान देना एकदम नहीं बंद करना है। मेंस पर ध्यान देते हुए PT की तैयारी करना है, क्योंकि PT जो है अभ्यास का चीज़ें होती है, रिवीजन का चीज़ें हैं। इसलिए टेस्ट सीरीज रिवीजन के साथ साथ आप मेंस में लगे रहिए, क्योंकि PT होने के बाद भी अगर मेंस नहीं है तो फिर PT का ही खेला है। इसीलिए बार बार आप PT का खेल ना खेलें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप मेंस आप इतना मजबूत करें कि अगर एक बार भी आपको मौका मिले तो एक SDM का सीट आपके लिए बुक हो जाए। जी सर। क्योंकि अंतिम सफलता मेंस से ही होती है। मेंस जिन लोगों का कमज़ोर होता है उन्हीं लोगों को बार बार PT देना होता है। लेकिन सर 15 जून में तो समय है, 15 दिन समय है सर। अभी तो सर एक दिन का वैल्यू है सर। उसके अलावा जो पहले से जिनका ठीक ठाक तैयारी है उनके लिए कोई आपके यहाँ कोर्स? हाँ, उनके लिए हमारे यहाँ जो है सो टेस्ट सीरीज चल रहे हैं। इसके अलावा जो है कॉम्प्रिहेंसिव मेंस टेस्ट जो है सो एक अपने यहाँ चल रहा है, जो 4 बजे, मतलब मंगलवार और शनिवार, ये 2 दिन मैं उन लोगों के लिए रखा हूँ जो 71वीं के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उनके लिए ये मेंस का क्लासेज हैं, जिसमें आपको टेस्ट है 2 घंटे का, फिर डिस्कशन है, टॉपिक टेस्ट है, और सभी टॉपिक का पहले प्री मटेरियल्स दिया जाता है, क्लास नोट्स और हैंड रिटन्स मटेरियल्स, कि आप उसको कैसे पढ़ें, और उसी में से टेस्ट लिया जाता है, जिससे कि आपका एक एक सेगमेंट तैयार हो जाए। जैसे कि मान लीजिए संघवाद है का टेस्ट हो रहा है, तो उसको मटेरियल पहले दिया जाता है। एक मटेरियल प्रिंट मटेरियल्स होते हैं, दूसरा मटेरियल्स होता है जो आपको हैंड रिटेंस होते हैं, फॉर्मेटिंग मटेरियल्स होता है, और इसके बाद उस पर टेस्ट होते हैं उसी टॉपिक से, और फिर उस पर डिस्कशन हो करके उसको क्लास नोट्स लिखाया जाता है। मतलब कॉम्प्रिहेंसिव मेंस टेस्ट सीरीज जो संवर्धन सीरीज है श्रेय IAS का, जो सप्ताह में 2 दिन मंगलवार और शनिवार को चलते हैं 4 बजे से 8 बजे, उस क्लास की एक ही गारंटी है कि अगर आपका मेंस नहीं है तो फी वापस है। जी सर।
और इसीलिए उनमें हमारी टीम इस तरह से काम कर रहे हैं कि अगर 100 बच्चा मेंस लिखें तो सबका मेंस आ जाए। जी सर। क्योंकि मेंस सीखने की है और सिखाने की है, अगर वो सिखा दिया जाए तो फिर क्यों नहीं होगा। तो इस तरह से ये चीजें हैं। 71वीं के लिए आपको 15 जून से क्लास चल रहे हैं। इसके अलावा पीटी के लिए डेली टेस्ट चल रहे हैं, टेस्ट सीरीज चल रहे हैं। आप जहां से भी जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं, अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो दुर्गेश सर थे और लंबे समय से सिविल सेवा की तैयारी कराते हैं, तो बहुत सारे टिप्स दिए और इनके यहाँ क्लासेस भी चल रहे हैं। जो छात्र 71वीं में इस बार शामिल होना चाहते हैं, टेस्ट देना चाहते हैं या फिर क्लास करना चाहते हैं, संपर्क कर सकते हैं। और 71वीं 90 दिन है आपके पास, जी जान झोंक दे, इतना याद रखें, इससे अच्छा मौका आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है। 90 दिन में 90 प्रश्नों की श्रेय आईएएस की गारंटी है। हम ये नहीं कहेंगे कि हम 150 प्रश्न, चूंकि हमको तो 90 ही चाहिए। मान अभी से भी सर आप निश्चिंत है कि 90 के आसपास ही कट ऑफ जाएगा। और क्या कट ऑफ जाएगा, कट ऑफ का कैलकुलेशन है आदेश जी। मान लीजिए 90 से 95 के बीच में कैलकुलेशन है। आप अगर हमको मैथमेटिकल कैलकुलेशन उसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो आपको दिखाएंगे कि वो ऑलवेज जाएगा, 90 ही जाएगा, 92 जाएगा, 91 जाएगा, 95 जाएगा, यही होगा। मान लीजिए अगर 70वीं को आप ये माने कि सबसे आसान क्वेश्चन था, वन लाइनर क्वेश्चन था, तब भी 90 ही 91 क्यों गया कट ऑफ? कट ऑफ तो जाना चाहिए 110। क्या नहीं जाना चाहिए? 69वीं में भी इतना टफ था तब भी 90 के आसपास तभी गया। तो इसीलिए एक स्टैंडर्ड, कभी भी यूपीएससी का जो है सो क्यों नहीं जाता है पूरा? तो निगेटिव मार्किंग है, इसीलिए कट ऑफ 100 से ऊपर कभी नहीं जाएगा। जी सर। तो 100 से ऊपर नहीं जाएगा, 90 के आसपास रहेगा। जी जान झोंक दे, 90 दिन बचा हुआ है, इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला है। हर एक अपडेट आपको हम देते रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें।